हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर्पस ऑफ एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने आपके कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 2 बहुपद के प्रश्नावली 2B का 11वें नंबर का सवाल लिया गया है। इसमें पूछ रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। और इसमें 3 भाग दिए हुए हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। तो सेम आपका जो इसके पिछला सवाल था, यानी जो आपका 10वें नंबर का सवाल था, सेम इसी तरीके का सवाल था। तो अगर आप लोग इसके पिछले का वीडियो यानी 10वें नंबर का सवाल वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले आप लोग उस वीडियो को जाकर देखिए। तो अगर आप उसको समझ गए होंगे तो आपके लिए 11वां सवाल एकदम आसान है, क्योंकि 10वीं की तरह सेम है। 10वां आप समझ गए तो 11वां भी आप हल कर लेंगे। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो उसको जाके देखिए, फिर यहाँ पे आइए तो आपको बहुत आसान लगेगा। आपका जो पहला भाग है, 1, दिया है, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है क्रमशः। पहला शून्यकों का योग, दूसरा गुणनफल दिया है और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप लोगों को सवाल को हल करने के लिए आपको द्विघात समीकरण का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप आराम से हल कर ले जाएंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस जो मूलों का योग होता है। मूल द्विघात बहुपद है तो उसके 2 मूल अल्फा और बीटा होंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण सूत्र होता है। अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का मान निकल जाए तो आपका द्विघात बहुपद ये ज्ञात हो जाएगा। तो ये जो सवाल में आपका दिया है, यहाँ आपको ऐसे लिख लेना है। दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 दिया है, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। जिससे कि आप लोग सोच रहे हैं यहाँ 2 संख्या हैं, तो पहला वाला योग है, दूसरा अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा का मान है। ये तीनों भाग में ऐसे रहेगा। पहला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे दिया है योग और गुणनफल क्रमशः, मतलब क्रम से। पहला योग अल्फा प्लस बीटा का मान है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान है प्रत्येक भाग में। तो पहले भाग में पहला अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। ये जो समीकरण दिया है, इसी समीकरण में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रख देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो आप लोग को लिख देना, ये जो आपका द्विघात समीकरण दिया है, इसी दिए हुए समीकरण में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखने पर, तो ये समीकरण लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है, 1 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वही मान 1 है बराबर 0। तो आपका जो द्विघात बहुपद मिलेगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स में गुणा करेंगे एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ये जो 11वें सवाल का दूसरा भाग दिया है, इसको हल करेंगे तो पहले लिखेंगे। दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। ये आपका दिया है। अब आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, तो उसका जो सूत्र होता है उसको लिख लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 बराबर 0। तो ये आपका हो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस से गुणा करेंगे प्लस 1/4 एक्स, ये आपका बाहर निकल जाएगा प्लस 1/4 बराबर 0 करेंगे। इसका लैसा लेंगे, इसके बटे 4, इसके बटे 4, इसके बटे कुछ नहीं था, इसके बटे 1 कर दिए हैं। अब 1 4 4 का लैसा लेंगे, 1 4 4 का लैसा लेंगे तो आपका 4 ही आएगा। और जो आपका यहाँ दिया है, 1 से जब 4 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर आपका हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1x हो जाएगा, मतलब x। और यहाँ प्लस का चिन्ह लगा था, 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 आएगा, तो बराबर 0। तो बराबर क्या करेंगे, इसके बटे कुछ नहीं है 1 लिख देंगे,
और तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 से इसका गुणा होगा तो क्या होगा, वही संख्या आएगी 4x² + x + 1 बराबर 4 का 0 में गुणा करेंगे 0। तो यही आपका जो है आंसर आ गया 4x² + x + 1। यही आपका द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। यही आपका आंसर आ गया दूसरे भाग का। अब जो आपका तीसरा भाग दिया है, तीसरा भाग आपका दिया है 4, 1। इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, आपका जो दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1। और जो आपका द्विघात समीकरण का सूत्र होता है उसी में इनका मान रख देंगे x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का सूत्र होता है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के मान इस द्विघात समीकरण में रखने पर आप इतना हिंदी भी ले सकते हैं या आप डायरेक्ट मान रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपका 4 दिया है तो -4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 दिया है। तो आपका जो द्विघात बहुपद आया निकल के x² - 4x + 1। तो आपका तीनों भाग हल हो चुका है। 11वें सवाल का सेम आपके 10वें सवाल का तरह है। आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना था, शून्यकों के योग और गुणनफल दिए हुए थे। तो वही प्रत्येक भाग को हल कर लिया गया। द्विघात समीकरण का सूत्र ही होता है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया था, वही समीकरण में रख दिए। पहला भाग का मान निकल गया, फिर दूसरे भाग का मान इसी तरीके से निकल गया, फिर तीसरे भाग का मान निकल गया। तो आई होप कि आप लोगों को सवाल समझ में आ गया हो। तो अगर आपको कहीं डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।